हम आज ये वीडियो अपना कर्म, प्रकृति से बने हो हम, प्रकृति में जीते हो हम, प्रकृति से जीते हो मैं। एक दिन प्रकृति में हमें जाना है। प्रकृति में अगर हमें रहना है तो ये वीडियो के विषय में हम जो बताने चाहते हैं, हम जो अपना विचार सोच करके विचार के प्रकट किया है, ये वीडियो भी कहते हैं जो तुझे अच्छा लगे उसे अपना लेना, जो बुरा लगे उसके जाने दो ना। कोई के परप्लेक्सिंग नहीं है मेरे विचार के लेने के लिए। तरीका अपना विचार से, अपना बुद्धि से सोच करके, अपना बुद्धि से कुछ महसूस करके उसके जानने के लिए, तो वो तेरा कर्म होगी। इसीलिए हम ये वीडियो में जो बताने चाहते हैं, कैसे हम सोचते हैं जिस मनुष्य या जो ये प्रकृति में रहते हैं, अप्रकृति में रहना चाहते हैं, फिर वापस प्रकृति के अंश बन के प्रकृति में आना चाहते हैं। इस विषय में आपके चुनना होगा कि तो प्रकृति के अंश बने कि सदावलादी सतअग्नि के एक अंश बने। उसमें हम किसी के लिए नहीं चुन सकते हैं। चुनना होगा हर एक प्रकृति के बनाया हुआ अंश के अपने लिए। तो जो हम अगर आते हैं कि हम इतनी जीवन में जिया है, जन्म से आज तक जो में माता पिता ने वो जाने हैं, वो सिखाए हैं, बताए हैं, सुनाए हैं। हम बहुत आभार है इस माता पिता के जो इतने सब चीज हमें सिखाए हैं। लेकिन उसका कर्म था, वो कर दिया, उसमें हम बहुत खुश हैं। लेकिन मुझे क्या अपने कर्म के लिए करना है, वो हमें अपने से सोचना चाहिए। और अगर हमने कुछ जानते हैं कि क्या मेरा कर्म है, तो सिर्फ हम बता सकते हैं का मेरा खुद अपना ही संतान ना हो या पराये के, किसी दूसर प्रकृति के बना हुआ अंश के हम सिर्फ बता सकते हैं। लेकिन उसके जरूरी नहीं है उसके मेरे दिया हुआ बताया हुआ रास्ता पे चलने के। उसमें से आप क्या चुने और उसमें से आप क्या ले, तो उसके अपना बुद्धि में मथन करना, अमथन करके उस सवाल पर जवाब दे करके, तो उस तेरा कर्म बन जाएगी। बिना बुद्धि से सोचे हुए और काम करेगी तो वो तेरा कर्म नहीं बनेगी। तो दूसरे के लिखा हुआ, बताया हुआ, सुनाया हुआ, दिखाया हुआ अगर उसका कर्म करेगी तो उसका कर्म के बोझ आपके भी ढोना पड़ेगी। लेकिन जो मैं बताने चाहते हैं इस चीज के लिए, जो मैंने खुद अपने से महसूस किया है, इरफान किया है, और कोई दूसरा कोई से भी जो मुझसे शिक्षा मांगे, हम बताइए, हम ऐसे सोचते हैं, उसने किए हैं, उसने भी महसूस किया है। अगर सदावलादी सतअग्नि मेरे लिए असली भगवान है
बनावटी प्रकृति के बना के उसमें मनुष्य जानवर पेड़ पौधों के बना दिया है, वो बनावटी है। उसके बाद जो मनुष्य जानवर पेड़ पालो, मनुष्य जानवर अब पेड़ पालो के लिए खातिर शक्ति के जप तप करके सिद्ध करके स्थापन दिया है, तो वो एक शक्ति के आप फरप्लेक्स किया है। वो मांगे या ना मांगे उसे आने के लिए तो फरप्लेक्स किया है, फरप्लेक्स कि उसके जरूरी है आने के लिए। आए तो आपने उसे वरदान मांगे। अगर मेरे सोचने के मुताबिक भगवान अखंड अग्नि है या तो वो सत्य शक्ति है, तो शक्ति तो क्या वरदान और आशीर्वाद महसूस करवा सकते हैं। लेकिन जैसे हमने फिल्म में दिखे हैं, बुकों में लिखा है, क्या करके सामने प्रकट हो करके और क्या वरदान देगी, तो उस पे तो मैंने मानना हम ना मान सकते हैं। इतनी मानते हैं कि उससे मांगन करना है। अब मांगन करने पे फल उसी ने देगी, जब चाहे तब। अगर हम भगवान से कहोगे कि तो मुझे हम ये मांगन किया है तो मुझे मैं दे दे, तो भगवान तो हमारे गुलाम बन जाएगी। हम तो बालक नादान हैं भगवान की। तो जो उससे मांगते हैं वो छोड़ देते हैं कि भगवान देगी कि ना देगी। वो तेरे लिए जो अच्छा समझेगी वही देगी। और वो परम पिता परमेश्वर है, अखंड में है। तो जो मनुष्य जनावर पेड़ पालो के उससे जब तब सिद्ध करके शक्ति के पुकार किया, ओके विषय में लिखे हैं कि ऐसे शक्ति दिखाते हैं, ऐसे है वैसे है। तो जो सोच तेरे बुद्धि के अंदर के सोच अपने सामने ला करके एक वस्तु जो बनाने, मूर्ति या कोई वस्तु जो पकड़ने लायक है, तो वो वस्तु के उसमें बहुत मिलावट करना पड़ते हैं। तो आपके सोच जैसे शक्ति और वो आत्मा जो तेरे शरीर में बसे हैं, पर आत्मा के एक अंश है, वो तुझे सोचवा सकते हैं। लेकिन उसने प्रकट होकर तेरे सामने कुछ नहीं लाएगी। ये शरीर कर्म करने के लिए बने हैं, तो तुझसे सोचवा सकते हैं, अच्छा खराबी के भी बता सकते हैं। वो बुद्धि अब करना तुझे होगा, तो वो तेरी कर्म बनेगी। फिर भी अगर शक्ति के जप तप करके सिद्ध करके स्थापन दे दिया है, उसी के विषय में हर एक लिखन लिखा के बता के सुना के दिखा के और हम लोग के मूड़ी में भर दिया है, उसमें कितनी हजारों लाखों नेम के बंधन में बांध दिए हैं, और वो शक्ति भी बंधन में बने हैं। वो शक्ति के कहा है कि हम ये करूंगी। जैसे कोई कहते हैं कि मेरे गोत्र किस है, कोई कहते हैं मेरे कुल के, कोई कहते हैं मेरे खून के, कोई कहते हैं मेरे जन्म स्थान के, कोई कहते हैं मेरे स्थान के, मेरे शरीर में आए हैं। तो वो भी
एक बंधन में वो शक्ति चली आई है। अब वो बंधन देते हुए, लेकिन वो बंधन के हर एक मनुष्य एक जन्म से ना 7 जन्मों के बंधन दे देते हैं, जिसके 7 दिन के बंधन देना चाहिए। मरने के बाद एक नया जिंदगी शुरू करना चाहिए। और 7 जन्मों का बंधन देगी तो उसमें ये जन्म के बंधन 7 बार जन्म लेकर के, अच्छा हो या खराब, उसे भुगतना पड़ेगी। तब कब तो मुक्ति पाएगी? कैसे मुक्ति पाएगी? वो नामुमकिन है। हर जन्म में 7 जन्मों का बंधन देना, तो उसमें एक पहाड़ सा शक्ति हम लोग के, हमारे संतान के खूनों में आते हैं। तो वो तो क्रोध में है, जो पहला गोत्र से, कुल से आए हुए वादा बंधन कसमें चढ़ावा बलिदानी बंधन के, उसकी शक्ति के हमें न मालूम है कि किस शक्ति में पर आजा आजी नाना नानी क्या बताए था, किसके जगाए था। तो उस चीज हम जानते नहीं है। मेरे माता पिता भी न जाना, तो मैं कैसे जानूं? तो हमें प्रार्थना चाहिए करने के लिए कि जो पे प्रकृति के अंश बन के हम प्रकृति में रहना चाहते हैं, प्रकृति भी एक सदा वाला, वो अखंड अग्नि ना है, वो प्रकृति है। उस 5 अंश से बने हुए एक वस्तु है, जो दिखाईमान है, सुनाईमान है, उसका महसूस कर सकते हैं। इसलिए उसमें जो शक्ति बसे है, वो मनुष्य जनावर पेड़ पालो, मनुष्य जनावर पेड़ पालो के लिए उठा के, सिद्ध करके, स्थापन दे करके बंधन में बांधे हैं। मेरे सोचने के अनुसार उसके भी मुक्ति देना चाहिए। अगर वो कितनी दिन से हम लोग उसे कहलाते देवता और करते हैं उसे लेवता की चीज, उसे चढ़ा देते हैं, पानी दे देते हैं, दूध चढ़ा देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं कि ले हम तो के देला या अर्पण करेला। देना और अर्पण करना वो आप उसके देगी। हम तो देवता खुद है, भगवान के देवता के। जब भगवान या देवता हमें देवे हैं तो हम ले ला, तो हम देवता बाटी। अगर हम भगवान के खुद देने लगे तब भगवान देवता हो जाएगी, देवता देवता हो जाएगी, मनुष्य देवता बन जाएगी। यही जो उल्टा हुआ है, उल्टा के धारा जब चलते हैं तो कुछ बढ़िया होते नहीं है। जब तक हम महसूस किया है, इतनी पूजा पाठ मंदिरों में, जो गिरजा घरों में, घर घर में होते आए हैं, घरी घरी में होते आए हैं, आज मुसीबत संकट बढ़ते जा रहे हैं। सब तो अपने लिए भगवान कहला करके, सब अपने अपने खातिर भगवान रचा करके, बना करके और नेम के बंधन में बांधते आए। तो वो शक्ति एक गुलाम बन करके कुल में रक्षा करते हैं। तो जो कुल के खून पहला वादा नहीं निभा पाते हैं, जो गोत्र वंश कुल से पहला बार वो किया है, जो हम खुद जानते नहीं है, तो जब उसका वादा नहीं निभा पाते हैं तो वो शक्ति क्रोध में हो जाते हैं। क्रोध में जब हो जाते हैं, गुस्सा में हो जाते हैं, तो वही कुल के जो वो बढ़ंती देते हैं, तो वो कुल खून के लड़कन नाश होने लगते हैं। दुख दर्द पीड़ाए, क्रोध गुस्सा चिंतन से घायल हो जाते हैं, अपने से पराया बनने में आसान कर हो जाते हैं, अपनों में लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। हम घर घर के
ये सब मुख्य कहानी है। अगर हमने शक्ति, सतयुग के शक्ति सत था, तो जो सतयुग के शक्ति सत था तो क्यों त्रेता बनना? त्रेता के शक्ति क्यों बनाए? द्वापर के शक्ति क्यों बनाए? और कलयुग के क्यों पुकारे? सत के सिवाय असत करना, वो सत ही से मिलते हैं। सत से जो भी सवाल करेगी उसका जवाब अपना सत्य रूप में उसत करेगी, और उसके सत के एक असत बनने के लिए तो जितनी युग हुए हैं, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो ना सूरज बदला है, ना धरती बदला है, ना आकाश, ना वायु, ना जल, ना अग्नि। जब बदले हैं तब मनुष्य के विचार बदले हैं। अब मनुष्य के विचार कैसे बदले हैं? अगर सतयुग के शक्ति सत था तो हम त्रेता में राक्षस के शक्ति के ज्ञान आए, द्वापर में वही हो गए, कलयुग में वो अखंड में हो गए। तो मेरे सोचने के अनुसार, मेरे सोचा हुआ, तो अगर सतयुग था तब मनुष्य ने ये त्रेता बनाए, मनुष्य ही ने द्वापर बनाए, और मनुष्य ही ने कलयुग बनाए हैं। बहुत चालाकी से राजा महाराजा ने अपने आप के पुस्तक लिख के, लिखवा के, पहाड़ों मूर्तियों में बना करके, उसके कहानी कहावटें लिखा करके कि माता पिता के ये माता पिता रहा ऐसे, हर एक कहानी बना करके मनुष्य के दिखा करके, मनुष्य के विचार के सोचने के लिए एक दूसरा दिशा में पठा दिया। अगर दूसरा दिशा में चल ही गया तो सब बनावटी भगवान के भगवान मानने लगा, असलियत के सदावालादी सतअग्नि के भूलवा के। वन, आप जानते हैं जो ओम है, जन्म मरण के चक्र है। ब्रह्मा जन्म देते हैं, विष्णु पालते हैं, शिव संहार करके ब्रह्मा के देते हैं, ब्रह्मा फिर जन्म देते हैं। अब वही ओम से मनुष्य 7 जन्मों का विवाह संस्कार करवाते लड़का लड़की के, तो 7 जन्मों का बंधन दे देते हैं, जिसमें मुक्ति पाना नामुमकिन है। जय बार जन्म लेते हैं तय बार ओके नेम के बंधन में जकड़ देते हैं कि कभी कोई मनुष्य मुक्ति पा न सके। वो एक लेखक के, जो लेखक लिखते हैं, उसके विचार बहुत चालाकी से सत्य से पूछ करके असत बना करके और अपने के हर एक रास्ता बना लिया है, असदावादी सतअग्नि के रास्ता पर से भटका दिया। मेरे सोचने के, आप क्या सोचे, आप इसमें से क्या लेवे वो आप जाने, लेकिन मेरे सोचने तो हम लोग के उपाय यही है, सदावान आदि सत अखंड अग्नि से प्रार्थना करना चाहिए कि जितना मिलावट कर शक्ति हमार पहला जन्म से सर्व जन्मों के बाद ये जन्म में हमार गोत्र से मिलावट किया हुआ, गोत्र से मिलावट किया, कुल से मिलावट किया, खून से मिलावट किया, जन्म स्थान से, सर्व जन्म स्थान से मिलावट किया हुआ, मेरे स्थान से मेरे शरीर बने हैं, अब मेरे संतानों के शरीर बनेगी। उसमें जितनी शक्ति वस्तु पे, शरीर में, स्थान पे, वस्तु पर, धातु पे, खून में,
नाम पे बंधन में है तो वो सर्वशक्ति सदावालादि सतअग्नि से मुक्ति पावे। और उसके प्रार्थना करना चाहिए आप लोग ये हर एक बंधन से मुक्ति पा जा, चल जा सदावालादि सतअग्नि के शक्ति बन जा। वो सबके डेरा पार करते तेरा डेरा पार करेगी। ये मनुष्य के बंधन की शक्ति मनुष्य के बंधन में ना रहो। मनुष्य जनावर पेड़ पालो के लिए खातिर मनुष्य जनावर पेड़ पालो, मनुष्य जनावर पेड़ पालो के शक्ति के बना दिया है, अब बंधन में बांध दिया है। तो उसके मुक्ति दिलाना सबसे उत्तम होगी। उसके पूजा करना, देवता मुख से कहला करके उसके देवता बना करके और उसके रास्ता बंद करके अपने उल्टा कर्म करवाना, वही सब सारी विश्व में शक्ति का संकट यही है। बंधन में बंधे भी एक समुंदर के कोई बांधे नहीं, लेकिन समुंदर के भी जब पानी बन जाते हैं, सोचो एक कनाल जो यहाँ पर गोत्रो होते हैं उसके बहता पानी हो तो बहता पानी के बांध दो मेरी दे, तो उसमें हर एक रूप का बीमारियां, बैक्टीरिया, वायरस सब जागेगी और वो बहता पानी नहीं है। और उस चीज के लिए हम एक उदाहरण दिया है, लेकिन सोचो अगर हम 7 दिन में जन्म लिया है, 7 ही दिन में हमें भी मरना है। 24 घंटा के अंदर में मैंने जन्म लिया है और 24 घंटा के अंदर में हमें मरना भी है। हर एक रूप में 7 दिन सिर्फ नहीं है, 7 वेरदेन भी है। ये सब प्रकृति जो है, प्रकृति के 7 भाग में बांट दिए गए हैं। और वो पहला क्या है, जो अपने आप के सप्त ऋषि कहलाते हैं, वो प्रकृति में एक एक भाग बांट लिए थे। अब वो अपने आप के शक्ति रूपी सब रूप धारण करने वाले, अपने आप के पुजवाने वाले, अपने आप के सर्वन रूप धारण करने वाले, अपने आप के बनाए के सब नाम अनामक दे करके, अब वो शक्ति आज सबके यही चक्र में घुमा रहा है। मेरे सोचने अनुसार अगर आप नहीं माने, विश्वास करना है या ना विश्वास करना है, हम विश्वास तो करते नहीं है, हम जानते हैं भगवान है। अगर हम जानते हैं भगवान है तो मुझे क्या विश्वास करना है कि भगवान है। जब तक हम विश्वास बोलूंगी तब तक हम नहीं जानते हैं। जिस दिन हम बोल दूंगी कि मेरा भगवान है, हम जानते हैं कि मेरे भगवान है। मकान ऐसा चीज भगवान है। मनुष्य जैसा तो हो नहीं सकते हैं, मनुष्य तो जन्म मन के चक्र में है, लेकिन वही अपने के भगवान कहला सकते हैं, भगवान के रूप दिला सकते हैं। अब वो कैसे किया है? सिर्फ पुस्तक लिख के, उसके कहते खसकरेफ्त, वेद कुरान और पुराण लिख करके, बाइबल लिख करके सबके बताए। शक्ति अखंड अग्नि कोई ऐसा चीज भी नहीं लिख सकते हैं। मेरे लिए वही असली भगवान है। लेकिन जो शक्ति के बनावटी बना के, नकली बना करके उसके पुजवाए, सब रूप धारण करके, सर्व समो बन करके, अपने आप के पुजवाने वाले अंश बन के
सर्वनाम में अनाम में पुजवाए हैं, तो वो शक्ति के मनुष्य ही की मुक्ति दिलाना होगा। जब तक मनुष्य अपने शरीर के, अपने खून के, अपने नाम के शक्ति के मुक्ति न दिवाए, तो वो शरीर, वो खून की शक्ति कैसे मुक्ति पाएगी? जब वो मुक्ति न पाएगी तो उसका क्रोध, गुस्सा, चिंता, जो पहला दफे वो वादा बंधन पाए था, जिसके हम नहीं खुद जानते हैं, तो वो वादा बंधन अगर नहीं पाते हैं तो उसने अपने आप के क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, चिंतन करते हैं कि वादा तो हमें ये किया था, अब मेरे संग ये हो रहा है। तो वो शक्ति अगर क्रोध होगी तो तेरे शरीर में तो वो धारण है, तेरे खून में तो वो धारण है, तो वो आपके होगी। आप शक्ति के ढूंढने नहीं जाते हैं कि शक्ति गुस्सा में आप भाई साहब के घर पे चल जाते हैं, वहां पर बीमारी के रूप धारण करके शक्ति यही बताने चाहते हैं कि हम तुझे पीड़ा दिया है, तुझे दुख दिया है, जाओ ढूंढो कि कौन ऐसा बंधन है जो बंधन से हमें मुक्त होना है। अगर शक्ति मुक्ति पा जाए, उसमें क्रोध ना रहेगी, गुस्सा ना रहेगी, सत्य शक्ति वो मिल जाएगी, तो तेरे शरीर में तो नहीं रहेगी, तो तेरे शरीर के भी बीमारी से मुक्ति हो जाएगी, क्रोध से मुक्ति हो जाएगी, चिंतन से मुक्ति पा जाएगी। तब जीवन सुख अशांति के जीवन मिलेगी। ये सब चीज हम वीडियो पे बताते हैं, लेकिन इसके और महीन में जानना चाहिए और गहरी में इसके विषय में सवाल करना है तो हमसे कांटेक्ट ले सकते हैं। ये वीडियो देख करके अगर आप में कोई शंका हो तो हम कोशिश करूंगी आपके अपना विचार से बताने के लिए। जो आपके अच्छा लगे उसे अपना लेना, जो बुरा लगे उसके जाने दो ना। कोई नहीं कहते हैं कि मेरा कर्म आपके करना है, अपना कर्म